प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आपने कृष्ण लीला शरीर के भीतर देखी होगी, आपने भागवत महापुराण पढ़ा होगा या कृष्ण लीलाएं आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। बहुत सुंदर लीलाएं हैं प्रभु श्री कृष्ण की। आपने एक प्रसंग आपने इसमें देखा होगा या भागवत में सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने माता जसोदा को अपना विराट रूप भी दिखाया था। और विराट रूप वो कब दिखाया था और कहाँ पे दिखाया था? शायद आपके मन के भीतर ये ख्याल हो या ना हो, या भूल चुके हों या नहीं भूले हों। तो यही इसी के ऊपर ये प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। जब माता जसोदा को प्रभु जो कृष्ण रूप में, कान्हा रूप में माता जसोदा के यहाँ प्रकट हुए थे, तो फिर जसोदा मैया को उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। और कैसे दिखाया था? देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसका भावार्थ ये है, देख राबा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यानी कि फिर उन्होंने माता जसोदा को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, करोड़ों। अब ये प्रसंग यहाँ से शुरू होता है कि एक बार बलराम सहित अब बाकी के जो बाल ग्वाले हैं, अब खेलते हैं, आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, मिट्टी से खेल रहे हैं। कोई घोड़ा बन रहा है, कोई हाथी बन रहा है, कोई जैसे तैसे बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। तो ग्वाल बाल खेलते खेलते जसोदा के पास पहुंच गए और जसोदा मैया से कहने लगे, माँ कृष्ण ने तो आज हद कर दी। जसोदा मैया ने कहा कि क्या हो गया? कृष्ण ने क्या हद कर दी उसने? लल्ला ने कहा कि मैया आज आपकी लल्ला ने, चुपके से कहने लगे, आज आपकी लल्ला ने मिट्टी खाई है, मिट्टी का बड़ा ढीला मुख में डाल दिया। अच्छा, ये बात सुनी जसोदा ने। जब ये बात सुनी कि आज कान्हा ने मिट्टी का ढेला खा लिया, तो जसोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। चुपके से माता जसोदा गई, यशोदा ने कृष्ण के हाथों को पकड़ लिया और धमकाने लगी, रे कान्हा तुमने मिट्टी क्यों खाई? यशोदा को यह भय था कि मिट्टी खाने से इसको कोई रोग हो जाएगा। माता अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहती है, लेकिन प्रभु यहाँ पर कुछ दिखाना चाहते हैं हमें भगवान क्या दिखाना चाहते हैं? वो कान्हा हमें क्या दिखाना चाहते हैं? जरा सोचिए, अपने दिमाग के ऊपर बोझ डालिए, क्या दिखाना चाहते हैं? अब जसोदा मैया ने जब कान्हा को पकड़ लिया, उसका बाजू पकड़ लिया और डांटने लगी, अरे तूने मिट्टी खाई है क्या? हैं? कृष्ण तो इतने भयभीत हो गए। देखो जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो कृष्ण हैं, जो लल्ला बन के आए हैं, जो कान्हा बन के आए हैं, माता जसोदा ने उनका बाजू पकड़ा, उन्हें डांटा, तो इतने भयभीत हो गए कि थर थर कांपने लगे। जिससे पूरा ब्रह्मांड कांपता है, जिससे बड़े बड़े राक्षस दैत्य कांपते हैं, वो आज माता जसोदा की डांट से, उसकी फटकार से, माता की डांट से वो भयभीत हो गए, वो डर गए कि वे माँ की ओर आंख भी नहीं उठा पा रहे, और अपनी आंखें नीचे धरती के ऊपर झुकाई हुई हैं, अपने पाँव से धरती को खुश रहे हैं और बड़े डरे हुए से हैं बुकाना जी। तब जसोदा ने कहा, नटखट तूने एकांत में मिट्टी क्यों खाई? बता मुझे, मिट्टी क्यों खाई? बलराम सहित और भी ग्वाले इस बात को कह रहे हैं। अब वो मुख हिलाए, कान्हा तो सिर हिलाए कि नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब बोले कहाँ से? बोलना कैसे है? अब मुख में, हमारे में अगर कोई चीज़ भरी पड़ी हो, मुख में भोजन हो या दूसरी कोई फल हो, कोई मिठाई हो, या हमारे मुख में पानी हो, जल हो, जो भी हो, अगर हमारे मुख में है, अभी उसको निगला नहीं है, तो हम कैसे हाँ या ना तो कर नहीं सकते हैं? तो हाँ, हमें सिर ही हिला सकते हैं। अब कान्हा जी कैसे बोले? क्यों? मुख में तो मिट्टी भरी पड़ी है, मिट्टी का ढीला पड़ा है। अब सारे ग्वाल बाले सभी वहीं पे खड़े हैं, देख रहे हैं। अब ग्वाल इस बात को कह रहे हैं कि कृष्ण ने कहा कि मिट्टी मैंने नहीं खाई मैया, मैंने तो नहीं खाई। अब जैसे तैसे मिट्टी को उसने वो निगल लिया। अब कहने लगा, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई है। और देखो वो डर भी रहे हैं कि मैया मुझे मारे ना। ये सभी लोग जो है ना, भैया ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे पिटवाना चाहते हैं आपसे। ये सब झूठ बोलते हैं और झूठ ही बोलते रहते हैं। कभी गोपियों से झूठ बोलते हैं कि इन्होंने मक्खन चुरा लिया, इन्होंने मटकी चुरा दी। भैया ये अपने आप करते हैं और सब कुछ, और मुझे फंसा देते हैं।
देखो तोतली आवाज़ में वो कान्हा की वो मासूमियता, वो आवाज़, वो शब्द, वो क्या बोलते हैं, दिल को छू लेने वाली बातें कान्हा की जी हैं। हम इनको पढ़ते हैं या उनके प्रसंग को करते हैं, देखो हमारे दिल को भी छू जाती हैं वो। जैसे लगता है कि हकीकत में वो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, घट रहा है। तब जसोदा ने कहा, नटकर तूने एकांत में मिट्टी खाई, बलराम सहित ये सभी बाल गोपाल जो हैं वो क्या झूठ बोले हैं? तो कान्हा कहता है, नहीं मैया ये झूठ बोले हैं। अच्छा सच सच बता, यदि आप उन्हें सच्चा मानिए तो सुबह मेरा मुख देख ले। अब मैया देखो यहाँ पे खुद ही कहता है कि मेरा मुख देख ले। मैया बोलेगी नहीं ये सच बोल रहा है मैया, कि मुख नहीं देखेगी। तो मैया से कहा कि मैया मैंने नहीं खाया, तू सच मान रही है ना, तो देख ले मेरा मुख देख ले, मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई है, तो स्वयं मेरा मुख देख ले। माँ ने कहा यदि ऐसा है तो अब तू अपना मुख खोल। लीला करने के लिए उस छोटे बाल रूपधारी सर्वेश्वर संपन्न श्री कृष्ण ने अपना मुख माँ के समक्ष खोल दिया। अब जैसे ही कान्हा ने उस अपना छोटा सा नन्हा सा मुख खोला ना, छोटा सा मुख खोला मेरे लल्ला का, तो यशोदा ने जब मुख के अंदर झांका तब उन्होंने क्या देखा, उसमें चर अचर संपूर्ण विश्व दिखाई देने पड़ने लगा। हरे प्रभु, ऐसी माया धरी उस लल्ला ने कि जैसे ही मुख खोला तो जो कान्हा के बाहर जो माता धरती, जिस धरती के ऊपर माता जसोदा खड़ी है, वैसी ही धरती, वैसी ही भूमि, वैसी ही पृथ्वी, वैसे ही आकाश, वैसे ही ब्रह्मांड, वैसे ही नदियाँ, पेड़ पौधे, हर एक जीव जंतु है जो सारे का सारा उस कान्हा के मुख में दिखाई देने लगा। पूरा विश्व जो है संपूर्ण चर अचर सब कुछ उसके मुख में दिखाई पड़ने लगा। अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप, पर्वत, समुद्र सहित सारी पृथ्वी, प्रवाह नामक वायु, विद्वत, तारा सहित सर्वलोक, चाल अचल, अग्नि, वायु, आकाश अपने अधिष्ठाताओं एवं शब्द आदि विषयों के साथ दसों इंद्रियां, सब इंद्रियां सत्व रज तम इन तीनों तथा मन जीव काल स्वभाव कर्म वासना आदि लिंग शरीरों का अर्थात चराचर शरीरों का जिसके विचित्र विश्व का एक ही काल में दिखाई पड़ जाना, यानी कि जो कुछ हम बाहर देखते हैं वो सब कुछ माता जसोदा को कान्हा के मुख में दिखाई देने लगा, मुख के भीतर। इतना ही नहीं, यशोदा ने उनके मुख में ब्रज के साथ स्वयं अपने आप को भी देखा। अब मैंने पहले ही कहा ना, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं बाहर हमें, ये ऐसे ही पहाड़ कान्हा जी के मुख में दिखने लगे। जो नदियाँ हमें बाहर दिख रही हैं वो नदियाँ उसके मुख में दिख रही हैं। मैं अगर कान्हा बाहर जो देख रहा हूँ तो मैं भी भीतर ही बैठा खड़ा हूँ, वहीं पे उनको देख रहा हूँ। यानी कि जसोदा मैया जो है वो अपने आप को बाहर भी देखती है और अपने आप को उस कान्हा के मुख में भी देखती है। ना जाने कितनी जसोदाएँ, ना जाने कितने कृष्ण, ना जाने कितने लल्ला, ना जाने कितना क्या, कब से ये ब्रह्मांड चल रहा है, ना जाने सदियों से अरबों खरबों से ये सब कुछ चल रहा है। जसोदा मैया ने भी अपने आप को भीतर देखा। इन बातों से उन्हें तरह तरह के तर्क वितर्क होने लगे। अब सोच विचार करने लगी, या क्या मैं सपन देख रही हूँ क्या, या देवताओं की कोई माया है, अथवा मेरी बुद्धि ही बया मोह है, अथवा इस मेरे बच्चे का ही कोई स्वाभाविक अपना प्रभावपूर्ण चमत्कार तो नहीं है मेरे बेटे का। अंत में उन्होंने यही दृढ़ निश्चय किया कि अवश्य ही इसी का चमत्कार है और निश्चय ही निश्चय ईश्वर इसके रूप में आए हैं। तब उन्होंने कृष्ण की स्तुति की जो चित्त मन कर्म वचन तथा सर्व का सबको वो विचलित करने वाली है। इतना सब कुछ वचन तर्क पहुँच से परे है, सब कुछ ब्रह्मांड आश्रय है, सब कुछ दिख रहा है कान्हा जी के मुख में, जिसके द्वारा बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्त प्रकाश से इसकी प्रतीति होती है। इस अचिंत्य शक्ति परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करती हूँ। माता देखो, माता ये सोच रही है कि ये लल्ला जो है भगवान नहीं मानती है। माँ अपने बच्चे को भगवान कैसे मानेंगे, वो तो सोचती है कि ये तो दूसरी देवी देवताओं की ये लीला है, मेरे कान्हा जी के मुख में जो दिख रहा है ये सब कुछ उस प्रभु की लीला है। वो प्रभु उसको थोड़ी मानती है, कौन माँ अपने बच्चे को भगवान माने। अब भगवान भी नहीं चाहते हैं कि माता जो है जसोदा मैया मुझे भगवान माने। स्तुति अब कहते हैं नमस्कार करती है, देखो स्तुति करती है, उनके नमस्कार करती है। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना,
हरि जननी बहुविधि समुझाई, या जनी कतहु कैसी सुन माई। यानी कि भावार्थ ये है कि स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, या जनी कतहु कैसी सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती है, माता से स्तुति नहीं की जा रही है। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना है। इसी कृष्ण ने माता को बहुत प्रकार से समझाया, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कृष्ण ने जब देखा कि माता यशोदा ने मेरा तत्व पूर्णता समझ लिया है, तब उन्होंने तुरंत पुत्र स्नेह में ही अपनी शक्ति रूप माया विस्तृत कर दी, जिससे यशोदा क्षण भर में ही सब कुछ भूल गई। पहले तो अल्लाह ने जान लिया कि माता मुझे अब भगवान मानना शुरू कर देगी, मुझे तो प्रभु मानना शुरू कर देगी, मेरी तो पूजा करना शुरू कर देगी, और जो मैं लीला करने इस धरा के ऊपर आया हूँ वो तो अधूरी रह जाएगी। क्यों? लोग फिर मुझे पूजना शुरू कर देंगे, माता पूजेगी, माँ बेटा नहीं मानेगी, इस तरह पूजना शुरू कर देगी। इस तरह वो इस धरा के ऊपर आए थे कि माता और पुत्र का जो प्रेम है, पिता और पुत्र का जो प्रेम है, जो दोस्ती का जो प्रेम है, दोस्तों का जो प्रेम है, भाई भाई का जो प्रेम है, माता पिता का जो प्रेम है, वो सब कुछ छूट जाएगा जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ। इसलिए प्रभु ने अपनी लीला को खींच लिया, और जो यशोदा मैया ने जो सब सोचा था प्रभु के बारे में, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो श्री कृष्ण ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि माता जो आप समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। कृष्ण ने जब देखा कि माता यशोदा ने मेरे तत्व पूर्णता जान लिया, तो प्रभु कृष्ण ने वो अपनी लीला वापस खींच ली, जिस क्षण भर में सब कुछ खत्म कर दिया। माता यशोदा भूल गई, सब कुछ भूल गई, क्षण भर में भूल गई। उन्होंने कृष्ण को उठा करके अपनी गोदी में बैठा लिया। उनके हृदय में पूर्व की भांति पुनः अपार वात्सल्य का रस उमड़ पड़ा, और जैसे ही माता ने कान्हा को अपने सीने से लगाया, आज माँ का प्रेम उमड़ पड़ा। अब कान्हा जी के गालों को चूमने लगी, उसके माथों को चूमने लगी, सिर के ऊपर हाथ माता जो है वो सहलाने लगी, और ग्वालों को डांटने लगी, अरे झूठ बोलते हो, कहाँ मेरे लाला ने मिट्टी खाई। अब वो मिट्टी वाला खेल क्यों दिखाया प्रभु ने? प्रभु सब कुछ दिखाना चाहता है कि जिससे हम कुछ और मानते हैं वो कुछ और होता है। लेकिन जब माता ये सब जान गई, तो अब लल्ला ने सोचा कि मैया मुझे कहीं प्रभु न मान ले, भगवान न मानना शुरू कर दे, तो फिर लीला को खींच लिया। यानी कि यहाँ पर भगवान ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिट्टी के साथ खेलने हैं। आज हम अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने से रोकते हैं, बेटा मिट्टी में नहीं जाना है, बेटी मिट्टी में नहीं जाना है। हालांकि इस धरा के ऊपर ना जाने कितनी औषधियाँ हैं, इस मिट्टी के भीतर ना जाने कितनी औषधियाँ हैं, और वो औषधियाँ, वो मिट्टी हमारे बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने बच्चों को खेल देना चाहिए मिट्टी के भीतर। उनको छोड़ दो, नंग धड़ंग छोड़ दो, नंगे पाँव छोड़ दो, तन के ऊपर वस्त्रों ना हो, उनको मिट्टी में खेलने दो, अटकेलियाँ करने दो, मिट्टी में लौटने दो जैसे मर्जी। हरे इस धरती माँ के भीतर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं। अगर बच्चा मिट्टी भी खा लेता है, अगर मिट्टी में खेलता भी है, हमारी 100 बीमारियाँ हमारे बच्चों की चली जाएंगी। लेकिन आप अपने बच्चों को ढक के लपेट करके अच्छे से रखेंगे कपड़े में, तो कल को जब बच्चा बड़ा होगा फिर मिट्टी में खेलेगा, या मिट्टी के साथ उसको कण मिट्टी के लग जाएंगे, तो फिर उसको बीमारियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपने बच्चों को खुलने दो, आज़ाद होने दो, उनको मिट्टी के बीच खेलने दो, खाने दो, पीने दो, जो कर रहे हो करने दो। ये जीवन जो है वो अनंत के लिए, ये समय, ये बचपन, ये बालपन, ये दोबारा आने वाला नहीं है। तो प्रभु यही लीला दिखाते हैं। तभी भगवान ने अपनी लीला जो है वो माता यशोदा को दिखाई। तो ये प्रभु का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।